गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज हमने अध्ययन शुरू करने वाले हैं। उस अध्याय का नाम है मानव विकास। जो भी मानव विकास से संबंधित चीजें होंगी उन सभी नोट्स की इस वीडियो में यानी इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप वंचित न रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है वृद्धि विकास का। कितना वृद्धि और विकास का, तो शुरू करते हैं। तो देखो, यद्यपि यानी आज भी वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है, तथापि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। जो वृद्धि और विकास है दोनों के संबंध में समय के अनुसार परिवर्तन होते जा रहे हैं साथियों, और ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है यानी कि अलग है साथियों। क्लियर? वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का मतलब मात्रा से धनात्मक और ऋणात्मक से है, जो मूल्य निरपेक्ष होता है। इसी कारण वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकते हैं। क्लियर हुई? दूसरी ओर विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। अतः विकास उस समय होता है जब वर्तमान दशाओं की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं है। 1990 के दशक से पहले किसी भी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। किसमें? आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है 1990 के दशक से पहले। अतः जिस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती थी, निश्चित होती थी, उसे उतना ही विकसित माना जाता था साथियों। जिस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार उतने ही लोगों को माना जाता है, यानी कि निश्चित रूप से होती है जिस संख्या में अर्थव्यवस्था, उसको उतना ही विकसित बड़ा माना जाता था साथियों। के लिए अगला टॉपिक है मानव विकास की अवधारणा। इसको पढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तान अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन की शुरुआत डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था साथियों। बिल्कुल क्लियर हुआ? तो इसको आपको याद रखना है। अगला है, डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे तथ्य के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है एवं उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में समस्त प्रकार के विकास का केंद्रीय बिंदु मनुष्य है। क्या है? जो सभी चीजें हो, मानव विकास, वृद्धि, इन सभी का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। इन सभी चीजों से मिलकर ऋणात्मक धनात्मक वृद्धि होता है साथियों। दीर्घ स्वास्थ्य, जीवन बीमा, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण। जो विकास है साथियों, मानव विकास, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? जैसे अच्छे स्वास्थ्य होना, ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी शिष्ट अच्छी प्रकार की जीवनी जीना, अच्छे साधन होना और अच्छी शिक्षा, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमारे जीवन में हो तो उसे मानव विकास महत्वपूर्ण चीज में माना जाता है, यानी कि मानव विकास माना जाता है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है मानव विकास के लिए। क्लियर हुआ? लोगों के विकल्पों में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंचने में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना अनिवार्य है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता का विकास नहीं किया जा रहा है तो लोगों के विकल्प में सीमित रह जाएंगे। यानी कि यदि इन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जीवन में, बीमा जो बीमा होता है उनमें, यदि इनमें विकसित नहीं हुआ ये चीजें तो मानव विकास सीमित रह जाएगा, यानी कि वहां पर डट जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक है हमारा कि मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 स्तंभ में? जैसे समता, सतन पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण नामक 4 संकल्पनाओं को किया जाना चाहिए, यानी 4 संकल्पनाओं को शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ? समता का आज से अवसरों की समान उपलब्धता से, वहन का अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से, उत्पादकता का अर्थ है मानव स्वर उत्पादकता से, व सशक्तिकरण का अर्थ विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करने से है। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से? समता है, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। बस 4 संकल्प को याद रखना, इंपॉर्टेंट यही है आपकी परीक्षा में, ये आएंगे साथियों, आगे कुछ न आएगा। अगला टॉपिक है मानव विकास के उपागम। देखते हैं मानव विकास के उपागम कौन से हैं। तो देखो, मानव विकास के निम्नलिखित 4 उपागम है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और समता उपागम। ओके, तो इन चारों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो,
सबसे पहले आता है आय उपागम। तो देखो मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर रखा जाता है। जो भी मानव का विकास होता है उसको किसमें जोड़ा जाता है, उसको आय में, यानी कि जो मानव आय उपागम है उसमें मानव के विकास से संबंधित चीजें को जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ। कल्याण उपागम है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं सुख साधन का उच्चतम राजकीय विकास तर्क किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो भी राजकीय यानी कि राजस्व, जो भी सरकार की तरफ से जो सरकारी योजनाएं होती है, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक सुरक्षा के योजनाएं, जो सुख साधन होते हैं, जो बीमा होता है, जो ये जनरल आरोग्य योजना, यह सभी चीजें की कहने का मतलब है जो भी सरकार की चीजें, सरकार की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको कल्याण उपागम में शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ। अगला है आधारभूत उपागम। तो आवश्यकता उपागम, किसी आधारभूत आवश्यकता उपागम में अंतरराष्ट्रीय संगठन ने प्रावधान किया जाता है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास की पहचान होते हैं। पानी की, जल यानी कि जल की, भोजन की, आवास की, इस प्रकार की जो भी चीजें, श्रम की यानी मेहनत, नरेगा की, इस प्रकार से जो भी चीजें होते हैं उसको आधारभूत यानी कि अपने आधार के अनुसार जो भी चीजें होती है आवश्यकता की, उसको किसमें रखा जाए, आधारभूत आवश्यकताओं में रखा जाता है। कि जो गरीबी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित चीजें होती हैं उसको किसमें रखा जाता है, आधारभूत आवश्यकता में रखा जाता है। साथ ही क्लियर हुआ। अगला है समता उपागम। तो इसमें देखेंगे हम कि समता उपागम का संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, किससे, अमर्त्य सेन ने संसाधनों तक पहुंचने के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ने मानव विकास की कुंजी। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें समता उपागम होता है। साथ ही क्लियर हो। समता उपागम विकास की कुंजी मानी जाती है। इसको समता उपागम। क्लियर हुआ। आया चीज समझ। अगला टॉपिक है हमारे पास कि मानव विकास का मापन मानव इस प्रकार से किया जाता है। तो देखो विकास का मापन है मानव विकास सूचकांक के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, सूचकांक के आधार पर। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक पहुंचने के संदर्भ में पाया जाता है। ओके। स्वास्थ्य के सूचक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है। शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता दर एवं सकल नामांकन अनुपात से है। संसाधनों तक पहुंचने को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संसाधनों तक पहुंच में से प्रत्येक को 1/3 भारिता दी जाती है। इस आधार पर मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मानव विकास का मापन मानव। आपके लगभग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का साथियों, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि इसको अच्छे से आप क्लियर कर ले एक बार। ओके, देखो और बढ़ाएंगे तो मानव विकास सूचकांक का मूल्य एक जितना अधिक समीप होता है, क्या है, मानव विकास सूचकांक एक मूल्य एक के जितना अधिक सीमित होता है उतना ही मानव विकास का स्तर अधिक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास स्तर को मापित किया करता है। 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। कब से, 1990 से। भूटान विश्व में अकेला देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिकता माप घोषित किया है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है जो मानव विकास में कमी मापती है। तो मानव, समझ में आया ना, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिसमें मानव विकास की कमी को मापता है वह मापक सूचनाएं कहलाती हैं। साथियों क्लियर हुआ। तो इसको इम्पोर्टेंट है, आप एक बार अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लीजिए। वैसे भी प्रश्न की दृष्टि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टॉपिक होंगे, मैं आपको एक बार समझा दूंगा साथियों। ओके, कोर्स होने के बाद अगला टॉपिक है हमारे अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। तो देखो अर्जित मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के समस्त देशों को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, बड़े सबसे इसको। तो देखो इनमें मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0 से 8 अधिक रहता है तथा विश्व के 59 देश इस वर्ग में सम्मिलित है। किसमें, अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश में 59 देश शामिल है और इसका स्कोर कितना है, 0.8 से लेकर अधिक होता है। क्लियर हुआ। अगला है कि हमारे पास है उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। इसमें मानव विकास सूचकांक का स्तर क्या है, इसमें मानव विकास के सूचकांक का स्कोर
0.7 जीरो ये के बीच मिलता है। कितने से? 0701 और 0799 के बीच में इनका मिलता है। इस श्रेणी में विश्व के 53 देश शामिल है। कितने? 53 देश हैं। लगभग विश्व में कितने देश हैं हमारे? लगभग पूरे 250 देश है साथ में। कितने? विश्व पूरे जितनी पृथ्वी है उसमें 250 के लगभग देश सम्मिलित हैं। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे हम, चार भाग वाले, चार भाग ना इसमें, अगला देख लेंगे हम। अगला कौन सा है साथियों? अगला है मध्यम सूचकांक वाला। कौन सा? दोबारा एक मिनट रुको। अगला है मध्यम सूचकांक मूल्य वाला देश। तो इनमें मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना है साथियों? 0 से लेकर 5.0 के मध्य रहता है तथा विश्व के 39 देश इस वर्ग में सम्मिलित। कितने? 39 देश सम्मिलित है। निम्न सूचकांक मूल्य वाला देश है। इनमें मानव विकास क्या है? इसमें मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.549 से कम रहता है। ओके, तथा इस वर्ग में लगभग 38 देश सम्मिलित है। कितने? 38 देश सम्मिलित है। कितने देश हैं ये पूरे? ये 59 है। तो साथ ही पूरे 188 देश हो गए। कितने? 188 देश हो चुके हैं पूरे एक के। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक है हमारे पास कि मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। तो नोट में दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की 2018 के क्या दर्शाया गया है साथियों? कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक घटाएं। ओके साथियों, जिसमें भारत का स्थान 123वां आ गया। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 131वां आ चुका है साथियों 2020 में, और 2018 में 130 नंबर पे था साथियों। तो 2020 में ग्रोथ हो चुकी है हमारे भारत। अगला टॉपिक है हमारे वृद्धि की ग्रोथ। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसका मूल्य निरपेक्ष होता है तथा यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है साथी। वृद्धि के बारे में समझते हैं कि वृद्धि कभी घटती है तो कभी बढ़ती है साथी। क्लियर हुआ? अगला है विकासन के डेवलपमेंट क्या हुआ है? विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। इसमें सदैव सकारात्मक की धनात्मक उन्नति होती है। विकास में हमेशा धनात्मक ही होती है, चाहे घटे या बढ़े। या तो विकास में, या तो विकास का मतलब होता है या तो घटना या बढ़ना, यानी कि मृत्यु दर का विकास हुआ है या फिर घटना या फिर बढ़ना का हुआ है साथ। क्लियर? इसमें दोनों का होता है। अगला है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ऐसा विकास जो जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। ओके, मानव विकास का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब विकल्प में, यानी कि जिनके पास विकल्प में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। मानव विकास का मतलब होता है मानव का विकास, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ईश्वर का ये जो भी चीजें होते हैं उनके आगे तक बढ़ाना, उसका विकास, वही मानव, वही विकल्प होते हैं और मानव विकास वही होते हैं साथ। क्लियर हुआ? तो साथ ही मैंने आपका जो चौथा लेसन था उसका आधे नोट्स बता दिए। कितने? तो आप सभी से निवेदन है के साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी क्लास जरूर देखेंगे, पूरी क्लास आपको जरूर देखना है ताकि किसी भी नोट्स से आप वंचित ना रह सके। और दोस्तों के बताए कि एग्जाम स्टडी कौन सी क्लास है, कौन सा चैनल है हमारा? एग्जाम स्टडी जावा सेंटर। आपकी कृपा से बहुत अच्छे चल रही है हमारी क्लासें। तो सभी से निवेदन की ऐसी कृपा बनाए रखे और ज्यादा कृपा बनाए ताकि सभी पूरे राजस्थान में हमारा चर्चा होने लगे। बहुत बहुत अच्छे टॉपिक बना कर लाऊंगा साथियों, जैसा आप हमारा हौसला बढ़ाओगे वैसे। ओके साथियों, कल मिलेंगे नई वीडियो।